हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो आज 7 नवंबर के डेली करंट अफेयर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो 7 नवंबर में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनेंगे उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो आज की यह क्लास आपके लिए एसएससी जीडी यूपी पुलिस यूपीएसआई या कोई भी वनडे एग्जाम हो, चाहे राज्य गवर्नमेंट का हो चाहे सेंट्रल लेवल का हो, उसके लिए आज की ये क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट होगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। क्या है पहला क्वेश्चन कि हाल ही में यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी ने प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए कौन सा पुरस्कार मिला। तो देखिए कौन सा पुरस्कार दिया, तो देखिए यूएनईपी को पुरस्कार मिला है प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए। तो ऑप्शन ए में है पर्यावरण पुरस्कार, बी में है भूमि पुरस्कार, सी में चैंपियंस ऑफ द अर्थ, डी में नन ऑफ दीज। तो देखिए यूएनईपी की बात करें तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, तो 5 जून 1972 को केन्या की राजधानी नैरोबी में पर्यावरण को लेकर एक सम्मेलन हुआ, जिसे पर्यावरण सम्मेलन भी कहा जाता है। तो उसी समय से आपको बता दें कि 5 जून को पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। तो 5 जून 1972 को यूएनईपी की स्थापना भी हुई थी। तो प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए इसने भी पुरस्कार जीता है। तो आपको यह भी जानना होगा कि इसकी स्थापना कब हुई। तो 5 जून 1972 को स्थापना हुई, कहां पर, केन्या नैरोबी में। अब इसे कौन सा पुरस्कार मिला है, तो ऑप्शन नंबर सी चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार यूएनईपी को मिला है प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को आज की क्लास पसंद आ रही होगी, और यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि हाल ही में व्हाइट हाइड्रोजन के भंडार की खोज कहां पर की गई। तो व्हाइट हाइड्रोजन के भंडार की खोज की गई है फ्रांस में। ऑप्शन नंबर ए फ्रांस में की गई है। अब फ्रांस की बात करें तो राजधानी पेरिस। पेरिस किस नदी के किनारे पर है, तो पेरिस है आपका सीन नदी के किनारे पर। सीन नदी है पेरिस के किनारे, मतलब कि पेरिस है सीन नदी के किनारे पर। पेरिस में है एफिल टावर, एफिल टावर है पेरिस में। और आपको बता दें कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वर्तमान में इमैनुअल मैक्रो वर्तमान में फ्रांस के प्रेसिडेंट है। और फ्रांस कहां पर है, तो फ्रांस यूरोप महाद्वीप का एक देश है फ्रांस। तो व्हाइट हाइड्रोजन के भंडार की खोज हुई है फ्रांस में। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हाल ही में 2 दिवसीय कार्यक्रम द G20 स्टैंडर्ड डायलॉग 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है। G20 स्टैंडर्ड डायलॉग, देखिए G20 की बात कर रहा है। तो G20 स्थापना की बात करें तो 1999 में स्थापना हुआ। कितने देश हैं इसमें, तो इसमें कुल 19 देश हैं, प्लस एक यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन, और एक अफ्रीकन यूनियन है इस बार शामिल हुआ है। इसलिए अब G20 नहीं रह गया, अब यह G20 नहीं रह गया, यह G21 हो गया है, यानी G21 हो गया है। तो 19 देश, एक यूरोपियन यूनियन और एक अफ्रीकन यूनियन, तो ये हो जाएंगे G21। 1999 में स्थापना हुआ। इसके जो बैठक हो रहे हैं इसके 2008 से शुरू हुआ इसके बैठक। अब 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो स्टैंडर्ड डायलॉग का उद्घाटन हुआ 2023 में। ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली में हुआ। 2023 में कहाँ हुआ इसकी बैठकों टोटल, तो भारत में हुआ। G20 2023 में बैठक भारत में हुआ, 2024 में ब्राजील में होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हाल ही में दो अपने सभी हाल ही में वो कौन सा देश है जो अपने सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो कौन सा देश है जो कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया की पहला देश बन गया है, आवारा कुत्तों की। तो देखिए ऑप्शन ए में चीन, बी में यूएसए, सी में नेपाल, डी में भूटान। अब आप में से ज्यादा लोग चीन को आंसर कर दिए होंगे, लेकिन यह गलत आंसर हो जाएगा। आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश ऑप्शन नंबर डी भूटान हो जाएगा। भूटान की बात करें तो राजधानी थिम्फू,
थिम्फू यहाँ की राजधानी है। गुलट्रम, गुलट्रम यहाँ की मुद्रा है। थिम्फू राजधानी, गुलट्रम मुद्रा। और बात करें हम लोग तो तीरंदाजी यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। तीरंदाजी यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। थिम्फू, गुलट्रम, गुलट्रम और तीरंदाजी। और यहाँ की संसद को क्या कहते हैं? तो सोगुडू कहते हैं। सोगुडू, यहाँ की संसद को सोगुडू कहते हैं। तो ये सब भूटान के बारे में आपको याद रखना है। भूटान भारत का पड़ोसी देश है, इसलिए यहाँ की राजधानी, मुद्रा, राष्ट्रीय खेल और संसद आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप कहां पर होगी? तो देखिए, नौसेना की बात करें यानी नेवी, तो नौसेना की हम लोग बात करें यदि तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस। वही बात करें वायुसेना, तो वायुसेना मनाया जाता है 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस। 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस, आर्मी दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। अब भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप कहां पर होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में होगी। मुंबई, अब मुंबई जिसे भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। भारत की राजधानी तो पॉलिटिकल राजधानी नई दिल्ली है, लेकिन आर्थिक राजधानी की बात करें तो मुंबई हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मुंबई हो जाएगा। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। तो महाराष्ट्र की बात करें तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र में है अजंता और एलोरा की गुफाएं। और महाराष्ट्र में क्या है? तो नावेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व, संजय गांधी टाइगर रिजर्व, ये दोनों है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश ने प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए में चीन, बी में यूएसए, सी में नेपाल, डी में है इटली। तो आंसर हो जाएगा हमारे इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी, इटली। ऑप्शन नंबर डी इटली एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इटली की बात करें तो राजधानी रोम हो जाएगी। यहाँ की प्रेसिडेंट वर्तमान में कौन है? तो जॉर्जिया मेलोनी। इटली की राजधानी रोम। अब देखिए, रोम किस नदी के किनारे बसा है? तो पो नदी। पो नदी को इटली का गंगा भी कहा जाता है। जैसे भारत में गंगा है सबसे पवित्र नदी है, उसी तरह इटली में सबसे पवित्र नदी पो नदी है, इसलिए पो नदी को इटली का गंगा भी कहा जाता है। आपको बता दें कि इटली, इटली में इटली और अफ्रीका, वहां पर इटली में है एटना ज्वालामुखी। इटली में है एटना ज्वालामुखी। और जो इटली के पास है भूमध्य सागर, वहां पर है इस्तांबुली, इस्तांबुली ज्वालामुखी। तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने अपना नया प्रशासनिक भवन कौन खोलेगा? संयुक्त अरब अमीरात में अपना नया प्रशासनिक भवन कौन खोलेगा? ए में एप्पल, बी में गूगल, सी में सीबीएसई, डी में एमएसएमई। तो देखिए, बात करें संयुक्त अरब अमीरात तो मतलब कि संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात में अपना प्रशासनिक भवन खोलेगा। अब यूएई की बात करें तो राजधानी यहाँ की दुबई, दुबई यहाँ की राजधानी हो जाएगी। यही दुबई में है बुर्ज खलीफा, दुनिया का सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, यही दुबई में है। अब यहाँ पर कौन अपना नया प्रशासनिक भवन खोलेगा? तो ऑप्शन नंबर सी, सीबीएसई खोलेगा। सीबीएसई खोलेगा नया प्रशासनिक भवन। सीबीएसई के वर्तमान में चीफ कौन है? तो मनोज सोनी, मनोज सोनी वर्तमान में सीबीएसई के चीफ है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के लिए दिशा निर्देश में समझौता किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूपीएससी। तो यूपीएससी हमारे सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपीएससी की बात करें तो अनुच्छेद 315, इस 315 में है यूपीएससी के बारे में, यूपीएससी के बारे में है 315 में। अब देखिए, ऑप्शन नंबर सी यूपीएससी सही है और यूपीएससी 315 में है और यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष मनोज सोनी है। और पीछे हमने देखा था सीबीएसई, तो सीबीएसई के मनोज सोनी नहीं है, सीबीएसई के है मनोज आहूजा।
मनोज आहूजा इसके अध्यक्ष हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मनोज आहूजा सीबीएसई के अध्यक्ष हैं और यूपीएससी के अध्यक्ष हैं मनोज सोनी। तो ऑप्शन नंबर सी यूपीएससी इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? अब दिवस आ गया तो सबसे पहले नवंबर माह के दिवस, 1 नवंबर विश्व शाकाहारी दिवस, 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस, 2 नवंबर विश्व प्रेस स्वतंत्रता के खिलाफ होने वाले अपराध के विरुद्ध दिवस मनाया जाता है, तो 2 नवंबर को मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपका 3 नवंबर, 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 11 नवंबर नेशनल एजुकेशन दिवस, एजुकेशन डे, 19 नवंबर पुरुष दिवस या टॉयलेट दिवस, 26 नवंबर संविधान दिवस। अब विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, तो ऑप्शन नंबर सी 5 नवंबर को मनाया जाता है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहां पर पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिलांग। शिलांग कहाँ है? तो मेघालय की राजधानी शिलांग, मेघालय की राजधानी शिलांग। आपको बता दें कि मेघालय में एक जगह है मासिन राम जो खासी की पहाड़ी पर है। मेघालय में कौन सी है? मेघालय में गारो खासी जयंती पहाड़ियां, उसमें से खासी की पहाड़ी पर है मासिन राम जगह। यहाँ पर भारत की सबसे अधिक वर्षा होती है। तो आपको याद रखना है मासिन राम हमारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल का आंसर होगा सी मासिन राम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है और शिलांग हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों 7 नवंबर में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हो सकते थे उन सभी के बारे में हम लोगों ने बात किया। उम्मीद है आप सभी को आज का क्लास पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद।